नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मैं कुमार दीपक आपके अपने यूट्यूब चैनल डीके ट्यूशन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे सूक्ष्म जीव हमारे मित्र किस प्रकार से है, सूक्ष्म जीवों से हमें क्या क्या फ़ायदा होता है। पिछली वीडियो में हमने सूक्ष्म जीव के बारे में पढ़ा, उनके वर्गों के बारे में चर्चा की। बैक्टीरिया क्या होता है, वायरस क्या है, फंगस क्या है, प्रोटोजोआ क्या है और एल्गी क्या है। तो चलो बढ़ते हैं अपनी इस क्लास में आगे की ओर। सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं, इस प्रश्न का उत्तर आप ध्यान से सुनिएगा। सूक्ष्म जीव हर जगह रहते हैं तथा यह किसी भी परिस्थिति में, मैं पेन टूल ले लेता हूँ, इसमें थोड़ा देखिएगा। यह सभी परिस्थितियों में जीवित रह सकते हैं। यह तपते रेगिस्तान से लेकर समुद्र की गहराइयों तथा बर्फ में रह सकते हैं। यानी कि सूक्ष्म जीव ज़्यादा गर्म मौसम में भी रह सकते हैं तथा ठंडे मौसम में भी रह सकते हैं। सूक्ष्म जीव मनुष्य सहित सभी जंतुओं के शरीर के अंदर भी पाए जाते हैं। यानी कि मनुष्य के सहित, मनुष्य के साथ साथ ये शरीर के बाहर और अंदर दोनों जगह पाए जाते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव स्वतंत्र रूप से तथा कुछ सूक्ष्म जीव दूसरे पर आश्रित रहते हैं। यहाँ से देखिएगा, दूसरों पर आश्रित रहने वाले जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनको परजीवी कहते हैं। क्या कहते हैं? परजीवी कहते हैं। कवक जैसे सूक्ष्म जीव दूसरे पर आश्रित रहते हैं, जबकि अमीबा जैसा सूक्ष्म जीव अकेला पाया जाता है। कवक तथा जीवाणु समूह में रहते हैं। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर बखूबी हमें इसका आंसर मिल गया है कि सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं। चलो बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पर। सूक्ष्म जीव और हम। सूक्ष्म जीव हमारे शत्रु भी है तथा मित्र भी है। हाँ जी, सूक्ष्म जीव हमारे शत्रु भी है और हमारे मित्र भी है। किस प्रकार से शत्रु है और किस प्रकार से मित्र है वो हम इस पार्ट में आगे की देखेंगे। पहले वास्तव में कुछ सूक्ष्म जीव हमारे मित्र है, अर्थात कुछ सूक्ष्म जीव हमारे लिए लाभकारी है, जबकि कुछ सूक्ष्म जीव हमारे लिए हानिकारक है, मतलब हमारे शत्रु है। मित्र सूक्ष्म जीव कौन से देखते हैं। मित्र सूक्ष्म जीव कौन से हैं? बहुत सारे सूक्ष्म जीव हमारे लिए लाभदायक हैं, अर्थात हमारे मित्र हैं। जैसे कि यीस्ट, आप सभी जानते हैं, जो कि एक बैक्टीरिया है। यीस्ट क्या है? एक बैक्टीरिया है। इसका उपयोग ब्रेड व केक बनाने में किया जाता है। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? ब्रेड व केक बनाने में, एल्कोहल बनाने में किया जाता है। दूसरा पॉइंट देखते हैं हम इसका। सूक्ष्म जीवों का उपयोग पर्यावरण को स्वच्छ रखने में किया जाता है। जैसे कि कार्बनिक अवशिष्ट, सब्जियों के छिलके, जंतुओं के अवशेष आदि का जीवाणुओं द्वारा अपघटन कर इन्हें हानि रहित पदार्थों में बदल दिया जाता है। जीवाणुओं का उपयोग औषधि उत्पादन में किया जाता है। जीवाणु का उपयोग देखिएगा औषधि उत्पादन तथा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में किया जाता है। लैक्टोबैसिलस, हमें पता है दूध को दही में बदलने वाला जीवाणु है। लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु दूध में जनन कर उसे दही में बदल देता है। यहाँ से देखिएगा वन लाइनर क्वेश्चन या एमसीक्यू क्वेश्चन बहुत ही शानदार बनता है कि दूध को दही में बदलने वाला जीवाणु कौन सा है। तो दूध को दही में बदलने वाला जीवाणु हो जाएगा लैक्टोबैसिलस हो जाएगा। चलो बढ़ते हैं आगे की ओर। उपयोग की बात करते हैं कि सूक्ष्म जीव हमारे दैनिक जीवन में किस प्रकार से उपयोगी है। तो सबसे पहला टॉपिक इसका देखिएगा, सूक्ष्म जीवों का व्यावसायिक उपयोग। यानी कि व्यवसाय में सूक्ष्म जीव हमारे
किस प्रकार से काम आते हैं। सूक्ष्म जीवों का बड़े स्तर पर देखिएगा एल्कोहल, शराब, एसिटिक एसिड आदि उत्पादन में किया जाता है। इनका उपयोग देखिएगा सूक्ष्म जीवों का बड़े स्तर पर एल्कोहल बनाने में किया जाता है इनका उपयोग, शराब बनाने में इनका उपयोग किया जाता है, एसिटिक एसिड बनाने में इनका उपयोग किया जाता है, जो गेहूँ, चावल एवं फलों के रस में प्राकृतिक रूप से शर्करा पाया जाता है। क्या पाया जाता है? शर्करा। इन रसों को जब कुछ दिनों के लिए थोड़ा गर्म स्थानों में छोड़ दिया जाता है तो इनमें यीस्ट उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न हो जाता है? इनमें यीस्ट उत्पन्न हो जाता है। देखिएगा इनमें क्या उत्पन्न हो जाता है? यीस्ट उत्पन्न हो जाता है। और यीस्ट क्या करता है? फिर इसमें अंकुरण करता है और इनको किस में बदल देता है? एल्कोहल में बदल देता है। किन में बदल देता है? एल्कोहल में बदल देता है। फलों के रसों आदि का जीवाणु द्वारा एल्कोहल में बदला जाना वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है। क्या कहलाता है? किण्वन कहलाता है। क्या कहलाता है? किण्वन कहलाता है। किण्वन की खोज किसने की? किण्वन की खोज किसने की? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किण्वन की खोज लुईस पास्चर ने सन 1857 में की। तो देखिए यहाँ से बेहतरीन क्वेश्चन बन रहा है वन लाइनर। किण्वन की खोज लुई पास्चर ने सन 1857 में की। कब की? 1857 में की। देखते हैं उपयोग में इसका सेकंड पॉइंट, सूक्ष्म जीवों का औषधीय उपयोग। कि सूक्ष्म जीवों का औषधीय उपयोग क्या है? सूक्ष्म जीवों द्वारा तैयार औषधि को प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक कहा जाता है। हाँ भाई देखिएगा, सूक्ष्म जीवों द्वारा जो औषधि तैयार होगी उसे हम प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक कहते हैं। प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती है। एंटीबायोटिक टैबलेट, कैप्सूल या इंजेक्शन के रूप में बाजार में उपलब्ध है, जिसे ज़रूरत के अनुसार बीमार व्यक्ति को दिया जाता है। एंटीबायोटिक की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, देखिएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1929 में की। हाँ भाई, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किसकी खोज की? एंटीबायोटिक। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किसकी खोज की? एंटीबायोटिक 1929 में की। आगे देखते हैं, इसका तीसरा पॉइंट क्या है? वैक्सीन, जिसको टीका बोलते हैं। सूक्ष्म जीवों का उपयोग वैक्सीन या टीके बनाने में भी किया जाता है। तो देखते हैं इसमें क्या है। वैक्सीन टीका जो कि एक प्रकार की दवा के द्वारा विशेष रोग कारक मृत या निष्क्रिय, देखिएगा यहाँ पर कुछ शब्द है, मृत या निष्क्रिय सूक्ष्म जीव होते हैं। उसमें जो टीका होता है उसमें या तो मृत या कमज़ोर सूक्ष्म जीव होते हैं, जो हमारे शरीर में प्रवेश कराकर हमारे शरीर को उस खास प्रकार की बीमारी से सुरक्षित रखने में हमारे शरीर को सक्षम बनाता है। हैजा, क्षय, चेचक, हेपेटाइटिस, पोलियो आदि बीमारी को वैक्सीन या टीके लगाकर रोका जा सकता है। तो देखिएगा किस प्रकार से वैक्सीन या टीके का उपयोग करके हम किसी भी बीमारी को रोक सकते हैं। तो हमें पता है कि जो सूक्ष्म जीव है उनका उपयोग वैक्सीन बनाने में भी किया जाता है। हमें पता है कि वैक्सीन में जो कमज़ोर या निष्क्रिय जो सूक्ष्म जीव होते हैं उन्हें हमारी बॉडी में प्रवेश कराया जाता है, उन्हें हमारे शरीर में प्रवेश कराया जाता है। फिर जैसे ही वो कमज़ोर या निष्क्रिय सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में जाते हैं, हमारा प्रतिरक्षा तंत्र उन्हें पहचानता है और तुरंत नष्ट कर देता है। जो हमारी WBC होती है, वाइट ब्लड सेल, जो श्वेत रक्त कोशिकाएं होती है, वो इनको पहचान कर उन्हें तुरंत नष्ट कर देती है। चलो बढ़ते हैं अपने आगे के टॉपिक की ओर। सूक्ष्म जीव के उपयोग में देख रहे हैं, इसका तीसरा टॉपिक
तीसरा पॉइंट है मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि, यानी सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके हम किस प्रकार से अपनी मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि कर सकते हैं। मिट्टी की उर्वरता में हम वृद्धि कर सकते हैं। तो देखिएगा किस प्रकार से मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि हो सकती है। कुछ सूक्ष्म जीव मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने में सहयोग देते हैं। हाँ, कुछ जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो मिट्टी की उर्वरता बनाए रखते हैं। कुछ जीवाणु तथा शैवाल कुछ जीवाणु तथा शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। जैसे वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाला जो जीवाणु है, हमने राइजोबियम पढ़ा। ये जो सूक्ष्म जीव है वो नाइट्रोजन को वायुमंडल से अवशोषित कर इन्हें मिट्टी में घुलनशील रूप में उपलब्ध कराते हैं। वो का वही सिस्टम है जो हमने राइजोबियम में पढ़ा था। पौधे मिट्टी के इस नाइट्रोजन का अवशोषण करते हैं तथा पोषक तत्वों का संश्लेषण करते हैं। इस तरह मिट्टी में नाइट्रोजन का जो स्तर है वो बना रहता है तथा मिट्टी को उर्वरता में वृद्धि होती है। अगला पॉइंट है इसका पर्यावरण का शुद्धिकरण, कि सूक्ष्म जीव किस प्रकार से पर्यावरण का शुद्धिकरण या पर्यावरण को शुद्ध रखने में हमारी मदद करते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि सूक्ष्म जीव पर्यावरण को स्वच्छ रखने में किस प्रकार सहायक है। तो चले देखते हैं इसका आंसर। कुछ सूक्ष्म जीव मृत तथा पादपों को विघटित कर उन्हें साधारण पदार्थ में बदल देते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव मृत तथा जंतुओं का कुछ सूक्ष्म जीव मृत जीव जंतुओं तथा पादपों को विघटित कर उन्हें साधारण पदार्थ में बदल देते हैं। साधारण रूप में परिवर्तित यह पदार्थ जंतुओं तथा पौधों द्वारा आवश्यकता के अनुसार उपयोग कर लिए जाते हैं। सूक्ष्म जीव प्राकृतिक रूप से अपघटनकारी होते हैं। हमें पता है कि जो कोई भी सूक्ष्म जीव होते हैं ये प्राकृतिक रूप से अपघटनकारी होते हैं। किसी भी जीव को मृत जीव जंतु का अपघटन कर देते हैं। यही कारण है कि मृत जीव तथा पौधे धीरे धीरे कुछ समय बाद मिट्टी में विलुप्त हो जाते हैं। इन मृत जीवों के विघटित होकर विलुप्त होने से पर्यावरण शुद्ध हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि सूक्ष्म जीव है वो पर्यावरण को शुद्ध रखने में हमारी मदद करते हैं। अतः सूक्ष्म जीव पर्यावरण को स्वच्छ रखने में, शुद्ध रखने में हमारी सहायता करते हैं। ये हमारे आज के इस वीडियो में हमारे मित्र सूक्ष्म जीव जो हमारी किस प्रकार से सहायता करते हैं। आगे की वीडियो में, आगे की क्लास में हम पढ़ेंगे सूक्ष्म जीव हमारे लिए किस प्रकार से हानिकारक होते हैं। तब तक आप क्लास को पढ़ते रहिए, अपने नोट्स को बार बार रिवाइज करते रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने नोट्स को रिवाइज कीजिएगा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए, नोट्स अच्छे लगें, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अपनी नई क्लास में नई जोश के साथ। तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें।